कभी महसूस किया है कि आप कितना भी कर लें फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? दूसरे क्या सोचेंगे? लोग हमें कैसे देखेंगे? इस बोझ के साथ हम चुपचाप जीते हैं। धीरे धीरे हम खुद ही मानने लगते हैं कि हम जैसे हैं वैसे शायद काफ़ी नहीं। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, इम्परफेक्शन इज नॉट अ फ्लॉ, इट्स योर गिफ्ट। आइए देखते हैं कैसे शेम, फियर, कंपैरिजन और परफेक्शनिज्म के जाल से निकलकर हम होल हार्टेड लाइफ जी सकते हैं। यानी वो जिंदगी जहां आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। होल हार्टेड लिविंग। होल हार्टेड लोग कोई अलग पैदा नहीं होते, वो बस हर दिन अलग चुनाव करते हैं और उनका पूरा मैजिक 3 शब्दों में छुपा है। करेज, अपने सच को और अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकारने की हिम्मत। कंपैशन, खुद को और दूसरों को दिल से माफ करना, भले ही गलती किसी की भी हो। कनेक्शन, दुनिया से दिल खोलकर जुड़ना, बिना नकाब, बिना किसी भी तरह के दिखावे के। लेकिन क्या चीज़ हमें ऐसा बनने से रोकती है? वो होता है हमारा सबसे बड़ा डर। मुझे हर जगह परफेक्ट दिखना चाहिए, वरना लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी डर में हम अपनी रियल कहानी, अपनी असली खूबसूरती छुपा देते हैं। परफेक्शनिज्म इज नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और परफेक्ट दिखूं, अगर मेरे अंदर कोई भी कमी ना रहे, अगर मैं हर जगह बेस्ट बन जाऊं, तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और शायद मैं इनफ महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। परफेक्शनिज्म सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। परफेक्शनिज्म एक आर्मर जैसा लगता है, जैसे ये हमें दुनिया की जजमेंट से बचा लेगा। पर असल में ये हमें और एंग्शियस बना देता है और डिस्कनेक्टेड कर देता है और अंदर ही अंदर डरा देता है। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा ड्राइंग बना रहा है। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, रंग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएशन से खुश है, प्राउड है। और हम उसकी खुशी छीन लेते हैं जब कहते हैं, लाइन स्ट्रेट करो, कलर्स बाहर नहीं जाने चाहिए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, ये दबाव, ये परफेक्ट पनो वाली आवाज़ कभी नहीं जाती। बस ड्राइंग्स बदल जाती है, करियर की ड्राइंग, रिलेशनशिप्स की ड्राइंग, अपनी बॉडी और सक्सेस की ड्राइंग। और हर जगह वही आवाज़ गूंजती है, यू शुड बी बेटर, यू आर स्टिल नॉट इनफ। शेम, द साइलेंट प्रिजन। शेम वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है, तुम गलत हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। ब्रेने ब्राउन ने कई साल इस पर रिसर्च की और उनका निष्कर्ष साफ है। जितना आप अपने डर और गलतियां छुपाते हैं, शेम उतनी ही मजबूत होती जाती है। और उसका इलाज है शेयरिंग और एम्पैथी। जब आप अपना डर, अपनी गलती या अपना दर्द किसी ऐसे इंसान से शेयर करते हैं जो जज नहीं करता, शेम तुरंत कमज़ोर पड़ती है। इसलिए ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होना ज़रूरी है जो बस सुने, समझे और कहे, आई एम हियर। कंपैरिजन ब्लॉक्स ग्रोथ। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर घोला है और वो है हर एक से खुद का कंपैरिजन। हम दूसरों के हाईलाइट देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स को जज करते हैं। वो ट्रैवल कर रहा है, वो फिट है, उसकी मैरिज परफेक्ट है, उसकी जॉब कूल है, और हम सोचते हैं, मेरी जिंदगी में क्यों हर चीज की कमी है। जब कोई सोशल मीडिया पर अपनी वेकेशन की फोटो डालता है, आपको ये नहीं दिखता कि उसने पूरे साल कितनी मेहनत करी है। कोई रेस्टोरेंट में शानदार खाने की तस्वीर डालता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसने पिछले हफ्ते रोज 10 से 12 घंटे ऑफिस में काम किया है। सोशल मीडिया क्या दिखाता है? लोगों के हफ्ते के सबसे अच्छे 5 मिनट, और हम उन्हीं 5 मिनटों को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मापदंड है। कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी एंड जॉय। क्योंकि जब आप दूसरों जैसा बनने की रेस में लग जाते हैं, आप अपने खुद के गिफ्ट्स, अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। वल्नरेबिलिटी, द मिसअंडरस्टूड सुपर पावर। जब हम वल्नरेबिलिटी सुनते हैं तो पहली सोच आती है कमजोरी। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ करेज, लव, क्रिएटिविटी एंड जॉय। यानी वही चीज जिसे हम कमजोरी समझते हैं, वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत की जड़ है। क्योंकि जब आप खुलकर कहते हैं, आई एम स्केयर्ड टू फॉल, आई मेड अ मिस्टेक, आई नीड हेल्प, आई नीड सपोर्ट, तो आप कमज़ोर नहीं बनते, आप ह्यूमन बनते हैं, आप रियल बनते हैं, और आप दूसरों से गहराई से जुड़े हुए बनते हैं। वल्नरेबिलिटी दिलों को जोड़ती है, ये ट्रस्ट पैदा करती है, ये रिश्तों को सच्चा और मजबूत बनाती है। ऑथेंटिसिटी, बीइंग योर सेल्फ इज द बिगेस्ट विक्ट्री। हम लोग अक्सर दो चेहरे लेकर घूमते हैं, एक दुनिया के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि हम डरते हैं, अगर लोगों ने मेरा असली रूप देख लिया तो। लेकिन ये दोहरी जिंदगी थकाने वाली होती है। धीरे धीरे आप खुद से ही दूर होने लगते हैं। ऑथेंटिक लोग एक ही काम करते हैं, वो बस सच्चे रहते हैं, रियल, अनफिल्टर्ड, ह्यूमन। Authenticity is a daily practice of letting go of who we think we are supposed to be and embracing who we truly are.
यानी असली ताकत यह है कि आप हर दिन अपने असली रूप में दिखे, भले ही वो इम्परफेक्ट हो। आपका काम सबको इम्प्रेस करना नहीं है। आपका काम है अपनी जिंदगी जीना, अपने टर्म्स पर, अपनी सच्चाई में। कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन। अगर आपका कोई दोस्त गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे उठाएंगे, शांत कराएंगे और प्यार से कहेंगे, इट्स ओके, यू विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद गिरते हैं, आप अपने आप से क्या कहते हैं? तुझसे नहीं होगा, तू बेकार है, तू हमेशा गलती करता है। सिचुएशन वही है, पर दूसरों के लिए एम्पैथी और खुद के लिए क्रूएल्टी। यहीं पर आता है सेल्फ कंपैशन, वो कला जिसमें आपका दिल आपको खुद गले लगाना सीखता है। हम सब खुद भी काइंडनेस डिजर्व करते हैं। लेटिंग गो। होल हार्टेड लाइफ जीने के लिए आपको ये चीजें छोड़नी होंगी। दूसरों के लिए परफेक्ट दिखने का दबाव, हर किसी को खुश करने की कोशिश, सबसे हर चीज में कंपैरिजन, सब मैं ही करूं वाला कंट्रोल, खुद पर लगातार चलती जजमेंट। और फिर अपनाना होगा वो सब जो आपकी रूह को हल्का और जिंदगी को गहरा बनाता है। छोटी छोटी खुशियों में डूब जाना, क्रिएटिविटी से अपने अंदर के कलाकार को खुलकर जीने देना, हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करना, थोड़ा खेलना, हंसना, रिलैक्स होना, आराम करना, थोड़ा ठहरना, भागदौड़ छोड़कर स्लो लिविंग करना, जीवन में ट्रस्ट, खुद पर, लोगों पर और आपकी जर्नी पर, बिना शर्त, बिना डर के खुल के प्यार करना। यही है होल हार्टेड लिविंग। कम दिखावा, बड़ा दिल, कम डर, ज्यादा जीवन। जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, खुशी एक प्रैक्टिस है और उसकी जड़ें ग्रैटिट्यूड में हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सराहते हैं, बारिश की खुशबू, बच्चे की हंसी, अच्छे खाने का स्वाद, किसी की केयर, घर में शांति की माहौल, एक नॉर्मल दिन, तो आपके अंदर जॉय पैदा होती है। ग्रैटिट्यूड एक मसल है जिसको हमें रोज इस्तेमाल करना चाहिए। द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का असली संदेश, यू आर इनफ जस्ट एज यू आर, परफेक्टली इम्परफेक्ट। आपकी कौन सी एक इम्परफेक्शन है जिसे आपने कमजोरी समझा है, लेकिन वो असल में आपकी ताकत है? आपके समय के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए पेज बाय पेज को, जहां हम लाते हैं चुनिंदा नॉलेज खुद को और बेहतर बनाने के लिए। पेज बाय पेज, लेट्स चेंज योर स्टोरी।